गुड मॉर्निंग बच्चों। निर्देशांक ज्यामिति के पार्ट 61 वीडियो में सफलता की शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आइए वस्तुनिष्ठ प्रश्न का लेते हैं 15वां प्रश्न। बिंदु P जिसका नियामक 1,2, बिंदुओं A जिसका नियामक -2,1 और B का नियामक 7,4 को मिलाने वाली रेखाखंड को किस अनुपात में बांटती है। यहाँ ऑप्शन में हमें ए, बी, सी और डी के रूप में प्रश्नों का सॉल्यूशन यहाँ उपलब्ध है, आंसर उपलब्ध है। तो चलें अपने सॉल्यूशन में हम लोग सबसे पहले ए बी एक रेखाखंड लेते हैं। सपोज दैट हमारा ए और बी बिंदु से बने एक रेखाखंड ए बी हो गया। अब ए का नियामक यहाँ दिया हुआ है -2,1, बी का नियामक भी हमें मालूम है 7,4। इस पर कोई बिंदु P इस प्रकार है या इस प्रकार नहीं बांटती है, माने मध्य बिंदु समझिए। यहाँ ये मध्य बिंदु है, ये P इस प्रकार है कि हम इसका नियामक यहाँ प्रश्न से दिया हुआ है 1,2। तो हमें इस रेखाखंड को किस अनुपात में बांटती है ये हमें दिखाना है। तो यहाँ हम इस तरह के प्रश्नों को किस अनुपात में बांटती है प्रश्नों को हम के अनुपात 1 अपना मन से मान लेते हैं, यानी K बटे AP बटे BP बराबर K/1। तो चलें इसे भी हम उसी तरह लैंग्वेज के रूप देते हैं, यानी लिखेंगे मान लिया कि ए बी एक रेखाखंड है जिसका मध्य बिंदु P है, जहां ए नियामक -2,1, बी नियामक 7,4 और बिंदु P का नियामक भी हमें मालूम है 1,2। यहाँ से हम या फिर हमें यह भी दिखा देना है और AP बटे PB जो मालूम है पहले हमने इसे लिख लिया है K/1 यानी K अनुपात 1। अब यहाँ से हम उसी तरह x1 इजकल टू x2 इजकल टू लिख सकते हैं क्रमशः -2 और 7। उसी प्रकार y1 इजकल टू 1 और y2 इजकल टू 4 लिख सकते हैं। इसी तरह अनुपात जो है m1 इजकल टू k और m2 इजकल टू 1, यहाँ से हम k अनुपात 1 लिख सकते हैं। अब हम लोग चूंकि ए बी रेखाखंड को P अंतः विभाजित करता है इसलिए हम अंतः विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे। इसलिए अंतः विभाजन सूत्र से हमारे पास सूत्र मौजूद है। तो यहाँ से हम P का नियामक यानी P का निर्देशांक निकाल सकते हैं, यानी P का निर्देशांक हमारा क्या हो जाएगा x1 m2 प्लस x2 m1 बटे m1 प्लस m2। इसी प्रकार y1 m2 प्लस y2 m1 बटे m1 प्लस m2। यहाँ हम P का निर्देशांक रखेंगे जो कि हमने 1,2 प्रश्न से लिया। यहाँ x1 इंटू m1 करेंगे, x1 यहाँ -2 है
m1k है, यानी -2 और k में हम गुना करें तो -2k, जिसे हम यहाँ डायरेक्ट m2 है 1 है, यानी -2 में 1 से हम गुना करेंगे तो हमारा रिजल्ट -2 होगा। इसी प्रकार प्लस का चिन्ह देते हुए x2 इंटू m1 है, x2 का मान 7 और m1 का मान यहाँ k है, तो 7 में k से हम गुना करेंगे तो हो जाएगा 7k और बटे नीचे m1 प्लस m2 यानी k प्लस 1। इसी प्रकार y1 इंटू m2 करते हैं तो y1 यहाँ 1 है और m2 हमारा 1 है, यानी 1 में y1 इंटू m2, तो यहाँ हम उसी प्रकार यहाँ सूत्र ठीक तो है, यानी 1 गुने 1, यहाँ हम y1 इंटू m2 करेंगे, यानी y1 यहाँ है 1 और m2 है 1, तो 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 और प्लस y2 इंटू m1, यानी y2 का मान यहाँ 4 है और m1 का मान k है, यानी 4 में हम k की गुना करते हैं तो 4k और बटे m1 प्लस m2 यानी k प्लस 1। इस तरह लिखने के बाद अब हम लोग संगत मान की तुलना करते हैं, यानी 1 इक्वल टू हम लिख सकते हैं -2 प्लस 7k और बटे k प्लस 1, जबकि राइट हैंड साइड में हम पुनः 2 इक्वल टू लिख सकते हैं, यानी 2 का तुलना 1 प्लस 4k और बटे k प्लस 1 कर सकते हैं। ऐसे स्थिति में अब हम किसी एक पार्ट का हल करते हैं, यानी हम सपोज दैट इस लेफ्ट हैंड साइड वाली संख्या का व्यंजक का हम यहाँ सॉल्यूशन कर रहे हैं, यानी -2 प्लस 7k, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तिर्यक गुना, तो यहाँ 1 में गुना करने पर -2 प्लस 7k ही रह जाएंगे और इधर भी k प्लस 1 रह जाएंगे 1 से गुना करने पर। अब हम प्लस 7k को लेफ्ट हैंड साइड ही रहने दिए और प्लस k को हम लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे राइट हैंड साइड से तो -k हो जाएंगे। इसी प्रकार राइट हैंड साइड में 1 बचा, -2 को राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो +2। यहाँ हम इसे 7k से हम इसे -k को घटाते हैं तो 6k इक्वल टू 3, इसलिए k इक्वल टू हम यहाँ फाइनली लिख सकते हैं 3/6। यहाँ काट देंगे तो 1/2, यानी हमारा रिजल्ट जो होगा 1:2 होगा k का मान, यानी हमारा ऑप्शन जो प्रश्न में दिया हुआ है ए होगा और ये हमारे प्रश्न का सॉल्यूशन होगा, आंसर होगा। इस तरह हम प्रश्न 15 का सॉल्यूशन करते हैं। निर्देशांक ज्योमेट्री के वस्तुनिष्ठ प्रश्न का ये रहा 16वां प्रश्न। ए जिसका नियामक 2, -3 और बी जिसका नियामक 5, 6 को मिलाने वाली रेखा को एक्स अक्ष जिस अनुपात में बांटती है वह है ए, बी, सी और डी में किसी एक प्रश्न का हमें आंसर लाना है, सॉल्यूशन लाना है। तो चलें इसके लिए भी हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले इसे एक कार्टेशियन तल बनाकर समझा जा सकता है। सपोज दैट ये हमारा वाई अक्ष है और ये हमारा एक्स अक्ष है। यहाँ हम वाई और वाई डैश और एक्स डैश समझने के लिए हम यहाँ रख रहे हैं। अब प्रश्न से बी का नियामक दोनों धनात्मक संख्या, तो इसका मतलब है ये प्रथम चतुर्थांश में होगा और यहाँ हम इसे बी दिखाते हैं और इसका 5, 6 बिंदु नाम रखते हुए दूसरा बिंदु ए जो कि एक धनात्मक संख्या और एक ऋणात्मक संख्या है, यह फोर्थ चतुर्थांश में होगा, यानी चतुर्थ ये जो है यहाँ हम ए दिखाते हैं और इसका नियामक हम उसी तरह लिखेंगे 2, -3। अब इसको यह एक्स अक्ष को विभक्त करता है तो हम यहाँ इस तरह मिलाते हैं, तो ये जो बिंदु हुआ इसे हम सी नाम देते हैं। अब चूंकि यह एक्स अक्ष पर विभक्त है, प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए इसका नियामक
हम x कॉमा 0 रखेंगे। यदि x अक्ष पर विभक्त करता है तो y 0 हो जाता है, और यदि y अक्ष पर विभक्त करता है तो x 0 हो जाता है। ऐसा हमने, हमारे लिए नियम है, ऐसा हम जानते हैं। अब पूछा जा रहा है जिस अनुपात पे बांटता है, इसका मतलब अनुपात पूछा जा रहा है। अनुपात पूछने के लिए हम इसे k अनुपात 1 मान लेते हैं, और इस आधार पर अब हम इसे लैंग्वेज का रूप देंगे। मान लिया कि ए बी एक रेखाखंड है जो x अक्ष पर C बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, जिसका निर्देशांक क्रमशः ए नियामक 2, -3, बी नियामक 5, 6, सी नियामक उसी तरह x, 0, और AC बटे AB इक्वल टू AC बटे BC इक्वल टू KY1, यानी K अनुपात 1। अब यहां से हम x1 इक्वल टू x2 इक्वल टू उसी तरह लिख सकते हैं 2 और 5। उसी प्रकार y1 इक्वल टू y2 इक्वल टू भी लिख सकते हैं -3 और 6, जबकि m1 और m2 भी यहां से लिख सकते हैं, जो हो जाएगा k और 1। इस तरह अब हम C का निर्देशांक निकाल सकते हैं अंतः विभाजन सूत्र से, क्योंकि यह बिंदु ए बी को ए बी रेखाखंड के अंदर विभाजित करता है, इसलिए अंतः विभाजन सूत्र का ही यहाँ प्रयोग होगा। तो अब हम यहाँ इसे दिखा सकते हैं, इसलिए अंतः विभाजन सूत्र से C का निर्देशांक हम यहाँ से निकाल सकते हैं। इसलिए C का निर्देशांक इक्वल टू हमारा हो जाएगा सूत्र के आधार पर x1 इंटू m2 प्लस x2 इंटू m1 बटे m1 प्लस m2। इसी प्रकार y1 इंटू m2 प्लस y2 इंटू m1 बटे m1 प्लस m2। अब हम चूंकि C का निर्देशांक जानते हैं, यानी मान लिया है x, 0, जबकि x1 इंटू m2 हमने यहाँ लिखा है, x1 यहाँ 2 है, m2 यहाँ 1 है, यानी 2 में 1 से हम गुना करते हैं, 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 प्लस x2 इंटू m1 है, x2 यहाँ 5, m1 यहाँ k,
5 में k से गुना करेंगे 5k, जबकि m1 प्लस m2 यहाँ से k और 1 है तो यानी k प्लस 1। इसी प्रकार y1 इंटू m2 करते हैं। y1 यहाँ -3 और m2 1 है, -3 में 1 से गुना करेंगे -3, प्लस है तो प्लस दिया, y2 इंटू m1 है, y2 का मान यहाँ 6 और m1 का मान यहाँ k है, 6 में k से गुना करेंगे तो हो जाएगा 6k। उसी प्रकार नीचे m1 प्लस m2 यानी k प्लस 1। इस तरह लिखने के बाद अब हम लोग संगत मान की तुलना करते हैं, यानी हम इसे x इक्वल टू 2 प्लस 5k बटे k प्लस 1 लिख सकते हैं। इसी तरह राइट हैंड साइड में 0 इक्वल टू -3 प्लस 6k बटे k प्लस 1 लिख सकते हैं। अब हम ये जो 0 आया राइट हैंड साइड वाले को ही हल करेंगे। यहाँ से हमें k का मान प्राप्त करना है, इसलिए कि हमें k का मान यहाँ प्राप्त करना है जो कि हमारा अनुपात है। तो हम यहाँ k प्लस 1 में 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी -3 प्लस 6k क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर k प्लस 1 0 हो जाएंगे 0 में गुना करने पर, और -3 प्लस 6k इक्वल टू 0, या फिर हम इसे 6k इक्वल टू -3 को राइट हैंड साइड ले जाएंगे +3, इसलिए यहाँ से फाइनली k इक्वल टू 3/6 हो जाएंगे, जिसे हम 1/2 भी लिख सकते हैं, यानी 1:2 जो हुआ हमारे प्रश्न का सॉल्यूशन हुआ, आंसर हुआ, यानी ऑप्शन ए जो है हमारा सही आंसर है। और इस पर ए का निशान चिन्ह लगाते हुए, सही का निशान लगाते हुए हम आंसर शीट को भरते हैं। इस तरह हम प्रश्न 16 का सॉल्यूशन करते हैं।